अब एक्सरसाइज 5.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एपी क्या होता है, एपी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वेदर इट इज एन एपी और नॉट, और अगर एपी है तो उसका नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एपी लिख दूं यहां पर 2 4 6 8 10, क्या ये एपी है? हाँ है। इसका ये 5 टर्म्स लिखे हुए हैं, सिक्स टर्म क्या होगा? 12, सेवेंथ टर्म 14, एट 16। बट अगर मैं पूछूं इसका 20th टर्म या 70th टर्म, 95th टर्म, मैन्युअली निकालना पॉसिबल है क्या? आप 95 टाइम्स 2 ऐड करते जाओगे क्या? नहीं। तो इसकी अगर मुझे 95th टर्म चाहिए तो मुझे कोई ना कोई इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझिए। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है? ए में डी ऐड करना पड़ता है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। ए3 कैसे मिलता है? सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दो, सेकेंड टर्म इज व्हाट? ए प्लस डी। इसमें डी ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा? ए प्लस 2 डी। भाई डी ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ए प्लस डी ऑलरेडी है, आप प्लस डी कर दोगे क्या हो जाएगा? A+2D। फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे? A+3D। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फिर से डी ऐड कर दोगे, A+4D, एंड सो ऑन चलता जाएगा। बट अगर मैं पूछूं nth टर्म क्या होती है, nth टर्म कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है? समझ में आ गया ये मैंने क्या लिखा? ए इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपने डी ऐड कर दिया उसमें, थर्ड टर्म निकालने के लिए फिर से डी ऐड कर दिया, फोर्थ टर्म फिर डी ऐड किया, एंड सो ऑन। अब यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखना। मैंने पूछा आपसे फर्स्ट टर्म, तो आपने बोल दिया ए, क्या मैं इसको A+0D लिख लूं? चलेगा? एक ही बात। ए बोलो या A+0D बोलो, एक ही बात। मैंने आपसे पूछा सेकेंड टर्म, तो आपने क्या लिखा? A+1D या फिर A+D। मैंने बोला थर्ड टर्म, तो क्या लिखा आपने? A+2D। फोर्थ टर्म के लिए A+3D, एंड फिफ्थ टर्म के लिए A+4D। पैटर्न क्या बन रहा है ध्यान देंगे। यहां पर 1 था तो आपने कर दिया 0D, यहां पर 2 था आपने कर दिया 1D, यहां पर 3 था आपने क्या कर दिया? 2D, यहां पर 4 है आपने क्या कर दिया? 3D, एंड यहां पर 5 था आपने क्या कर दिया? 4D। क्लियर है? अब अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो मैं क्या करना चाहिए? यहां पर क्या किया हमने? 1 था, इसको और अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में लिख लूं तो A+1 - 1D, 1 - 1 इज अगेन 0। यहां पर अगर मैं बोलूं तो A+2 - 1D, वापस से 1D हो जाएगा। यहां पर क्या किया हुआ है? A+3 - 1D, यहां पर 4 - 1D, एंड यहां पर 5 - 1D। फिर से पैटर्न पे ध्यान देंगे, क्या किया हमने? फर्स्ट टर्म चाहिए था तो 1 - 1 कर दिया, सेकेंड टर्म चाहिए था तो 2 - 1 कर दिया, थर्ड टर्म में 3 - 1, फोर्थ टर्म में 4 - 1, फिफ्थ टर्म में 5 - 1, तो nth टर्म में क्या करोगे? n-1। तो nth टर्म क्या बोल दिया आपने? A+n-1 और D। तो nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया आपको। nth टर्म क्या है? an इज व्हाट? A+n-1D। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यहां पर a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। d इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। n इज नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और an किसको रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म। अब m और an दोनों में क्या डिफरेंस है? n किसको बता रहा है कि कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर ऑफ टर्म की हम बात कर रहे हैं। an क्या बता रहा है? उस नंबर ऑफ टर्म पे क्या वैल्यू रखी हुई है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं इस सीरीज में अगर मैं बोलूं n is 4, क्या बोलूं इस सीरीज में अगर n is 4, तो वहां पर वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? 8। तो n की वैल्यू 4 है, वहां पर an की वैल्यू क्या है? 8। डिफरेंस समझ में आ गया? n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। an क्या बता रहा है? nth टर्म पे जो वैल्यू रखी हुई है। जैसे मैंने बोला यहां पर 5, n5 है, तो n5 पे आपको क्या मिल रहा है? 10।
तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई उस केस में 10 हो गई। तो nth टर्म उस टर्म की वैल्यू n मतलब वो पोजीशन बता रहेगी कौन सी पोजीशन में वैल्यू रखी हुई है। क्लियर है? क्लियर है? फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nth टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब सबको फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अगर मैं तुमसे पूछूं इसी सीक्वेंस में इसका अगर मुझे निकालना है लेट्स से 15th टर्म, क्या निकालना है? 15th टर्म। तो इस सीक्वेंस में मुझे ये बताओ कि ए क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2। डी क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, क्या मिलेगा? 2। मुझे क्या चाहिए? 15th टर्म। तो मुझे एन क्या रखना पड़ेगा? 15। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 15th टर्म। मतलब मुझे ए 15 क्या करके देना है? फाइंड आउट करके देना है। तो अगर मुझे ए 15 फाइंड आउट करना है मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला, दैट इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन मतलब ए 15 चाहिए। ए क्या दिया हुआ है आपके पास? 2। एन क्या है? 15। तो 15 माइनस वन एंड डी इज व्हाट? 2। सिंप्लीफाई करो। 2 प्लस 14 टाइम्स 2, 14 टाइम्स 2 इज 28, 28 प्लस 2 इज 30। तो 15th टर्म जब हम इस सीक्वेंस को 15 टर्म्स तक लेके जाएंगे तो वहां पर कौन सा टर्म दिखेगा मुझे? 15th पोजीशन पे 30 दिखाई देगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? नोट कर लो इसको और मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब लोग। इस सीक्वेंस का आपको 20th टर्म निकाल के देना है। पहले ये सब चीजें नोट करेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे सब लोग। ध्यान दो, जिनका आंसर नहीं आया वो लोग यहां पर ध्यान देंगे। मुझे ये बताओ कि इस सीक्वेंस में ए क्या दिखाई दे रहा है? -3। डी इज वॉट? -4। कैसे निकाला? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो -7 प्लस 3 इज वॉट? -4। आपके पास ए भी आ चुका, डी भी आ चुका। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स 20th टर्म। 20th टर्म मतलब एन कितना गिवन है? 20। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन दैट इज ए 20। ए इज वॉट? -3 प्लस एन इज वॉट? 20 माइनस वन। डी इज वॉट? -4। कितना हो जाएगा? -3 प्लस 19 इंटू -4, -3 प्लस -76 -79। सो 20th टर्म इज व्हाट? -79। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इफ ए इज 2, ध्यान दो सब लोग, ए क्या गिवन है आपके पास? फर्स्ट टर्म 2 गिवन है एंड 20th या फिर 10th टर्म, 10th term is given as 20. You have to find out common difference. आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, आपके पास 10th टर्म गिवन है, आपको डी फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान दो, यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है चार चीजों में से क्या क्या गिवन है। सबका ध्यान यहां पर, बातें बंद। चार चीजें कौन कौन सी? ए एन, एन, ए एंड डी। क्या क्या गिवन है आपके पास? ए आपको पता करना है, एन, ए एन और डी। इनमें से क्या क्या गिवन है वो चेक करते हैं। ए क्या दिखाई दे रहा है? 2। एन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? बोल रहा है 10th टर्म इज 20। सेकेंड टर्म को आप कैसे लिखते हो? A2। 10th टर्म को आप कैसे लिखोगे? A10। लिखते क्या है? AN, मतलब n की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10। सो n is 10। और 10th टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है? 20। सो द nth टर्म और द 10th टर्म इज व्हाट? 20। यू हैव टू फाइंड आउट D, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। an is given as 20, a is 2, n minus 1, 10 minus 1 and d 20। अच्छा एक और बात, आप सबसे पहले कई बार होता है हम d को नीचे लेके आ जाते हैं या 9 को नीचे लेके आ जाते हैं। जब तक यहां पर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 को माइनस में लेके आना है। 20 माइनस 2
क्या बचेगा 9d, 18 इक्वल्स टू 9d, 18 by 9 is d, that means d is what 2, d आएगा 2, बाकी सबके आंसर्स गलत थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the end term of an AP। आपके पास फॉर्मूले में चार ही चीजें होती हैं, A, D and N। उसमें से आपके पास तीन चीजें गिवन है, आपको एक आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में मुझे बताओ क्या क्या गिवन है। A is 7, D is 3 and N is 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है? an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, एन की जगह हमें क्या पुट करना है? 8 इक्वल्स a इज व्हाट 7 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 8 माइनस 1 एंड d इज 3। सो a8 इज व्हाट 7 प्लस 7 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? 21। सिंप्लीफाई करेंगे 28। सो द 8th टर्म और द nth टर्म इज व्हाट 20। बाकी सारे पार्ट्स हो जाएंगे सबसे। चार वैल्यूज गिवन है आपके पास, चार वैल्यूज है, उसमें से तीन वैल्यूज गिवन है, कोई एक मिसिंग है। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो थर्ड के बाद हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? माइनस 18.9, d is what 2.5 and n निकालना है। a कितना है? an 3.6। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या है? 3.6। a is what माइनस 18.9 प्लस n is what, n पता करना है माइनस 1 एंड d is what 2.5। सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस 18.9 को शिफ्ट करेंगे इस तरफ, क्या हो जाएगा? प्लस 18.9 इक्वल्स n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। 18.9 प्लस 3.6 इज व्हाट 22.5 एंड n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। 2.5 इज इन मल्टीप्लीकेशन, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज n माइनस 1। इधर पे भी एक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इधर पे भी एक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। 225 डिवाइडेड बाय 25, 225 के टेबल में 9 टाइम्स आता है 225। सो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 को यहां लेके आओ प्लस 1, सो n इज व्हाट 10। क्वेश्चन 2 पढ़ो, क्या बोला गया है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है find the 30th term of the 18, 10, 7, 4 and so on। क्या सबको 30th टर्म फाइंड करना आ जाएगी? कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूले से। यहां पर a क्या दिखाई दे रहा है? 10, d is what 3 की माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस 3 एंड हमें क्या चाहिए? 30th टर्म, तो आपको n क्या रखना पड़ेगा? 30 और क्या फाइंड आउट करना है हमको? an फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे सब लोग, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d और मुझे आंसर निकाल के दिखाएंगे। माइनस 87, माइनस 77, किस किस का आंसर आ रहा है? माइनस 77 आंसर करेक्ट है। an हमें निकालना है, a इज व्हाट 10, n is 30 minus 1 and d is minus 3। सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा 10 प्लस 29 टाइम्स माइनस 3। 29 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 87। माइनस 87 एंड प्लस माइनस माइनस 77। सो nth टर्म दैट इज 30th टर्म क्या मिल रहा है? माइनस 77 व्हिच इज ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। क्लियर है? सबका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट करके दिखाएंगे सब लोग, वेयर यू हैव टू फाइंड आउट 11th टर्म वेयर AP is -3, -1/2, 2 and so on।
फाइंड इट्स 11th टर्म प्लस 22। इसमें आपके पास a गिवन है -3, b इज व्हाट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -1/2 प्लस 3। एलसीएम लेके एलसीएम आ जाएगा 2, इट इज -1 एंड दिस इज 6 विच इज 5/2। तो d आपके पास 5/2 है, a आपके पास -3 है, n को आपको रखना है 11 एंड फाइंड आउट द nth टर्म। जल्दी फाइंड आउट करेंगे सब लोग। प्लस 22 सबका आंसर है। a was -3 plus n 11 minus 1 and d is 5/10. So -3 plus 10 times 5/2 which is -3 plus 25 which is 22. So 11th term is 22. अब फर्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास ऑलरेडी एक चीज गिवन है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सेम है, तो हम थर्ड पार्ट करते हैं इन विच फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड फोर्थ टर्म इज गिवन। ध्यान देंगे सब लोग। फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास, सेकेंड थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो, नेक्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। फोर्थ टर्म क्या मिलेगा 19/2। सबको सॉल्व करना था ना नेक्स्ट फ्रैक्शन, 9 times 2 plus 1/2 है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, क्या गिवन है फोर्थ टर्म गिवन है। मुझे चाहिए, अगर मुझे एपी की मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला ए पता है, क्या पता है, सेकंड डी। तो अभी मेरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी कैसे फाइंड आउट करें भाई, ए का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता फर्स्ट टर्म का, बट यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला पता है सबको, a प्लस n माइनस 20 होता है किसका, nth टर्म का। फोर्थ टर्म का क्या होता है, a प्लस 4 माइनस 20। क्लियर है। क्या आपके पास फोर्थ टर्म की वैल्यू है, क्या है 19/2 पुट कर दिया। a है क्या आपके पास, a भी है, दैट इज 5। 4 माइनस 1 इज व्हाट 3 एंड d। क्या यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है d, और वही हमें चाहिए था। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को नीचे लेके आएंगे, 5 को माइनस पे लेके आएंगे। ये बहुत बेसिक चीजें जब हम टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो हड़बड़ाहट में गलतियां कर देते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम आ जाएगा 2, 19 minus 10 equals 3d, 9/2 equals 3d, so d is what 9/2 into 3, 3 3 d क्या बचा 3/2। अब मेरे पास a भी आ चुका है, मेरे पास d भी आ चुका है, मुझसे जो टर्म पूछो हम निकाल सकते हैं। क्या मिसिंग है यहाँ पर, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 5 एंड d इज व्हाट 3/2। एलसीएम लो, 5 2 हो जाएगा 10, 10 प्लस 3 इज व्हाट 13, 13/2। a2 इज 13/2। आगे बात करें a3, a3 इज व्हाट a2 प्लस d करके निकाल लो। एक तो तरीका ये है कि सेकंड टर्म में d ऐड कर दो, या तो फिर तरीका क्या है, फॉर्मूला पुट करो। a3 का फॉर्मूला क्या, a प्लस 3 माइनस 1d। दोनों में आंसर क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलेगा। करके देखते हैं दोनों। a3, a2 इज व्हाट सेकंड टर्म अभी हमने निकाली 13/2 प्लस d इज व्हाट 3/2। 13 प्लस 3 इज 16/2 व्हिच इज 8। तो a3 आ रहा है, इस फॉर्मूले से यूज करें तो a3 विल बी a क्या था मेरे पास 5 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 एंड d इज व्हाट 3/2। 2 से 2 कैंसिल होता है, 5 प्लस 3 क्या आ गया 8। तो आंसर दोनों में सेम मिलेगा, चाहे आप d ऐड करते चले जाओ या फिर फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालो। क्लियर है, समझ। ध्यान देंगे सब लोग, यहाँ पर सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में ना तो आपके पास a गिवन है, ना ही आपके पास d गिवन है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स गिवन है। कौन कौन सी टर्म गिवन है, a2 which is 38 and a6 which is -22। हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, क्या क्या, a एंड d। ना तो हमारे पास a गिवन है इस बार, ना ही हमारे पास d गिवन है।
तो हमें दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको फाइंड आउट करना है जो कि मिसिंग है। कैसे फाइंड आउट करें? जैसे उसमें हमारे पास ए और A4 गिवन था, तो हमने A4 का फॉर्मूला पुट किया था। यहाँ पर क्या गिवन है? क्या गिवन है? A2 क्या है? A2 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, a प्लस 2 माइनस 1d होता है, सबको पता है। A2 की वैल्यू क्या गिवन है? 38। A इज व्हाट? मिसिंग है। 2 माइनस 1 इज 1 एंड b। तो इक्वेशन रही a प्लस b इक्वल्स टू 38। क्या इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये भी वेरिएबल मिसिंग है, ये भी वेरिएबल मिसिंग है, 38 सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसको हम इक्वेशन में ले लेते हैं। दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? a6 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 6 माइनस 20। a6 की वैल्यू क्या है? -22। a प्लस 5 एंड b। क्या मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकता हूँ क्या? बोलो, आगे सिंपलीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। a और d मिसिंग है यहाँ पर भी, तो इसको हमने ले दिया। अब क्या इन दो इक्वेशन को यूज करके आप a और d निकाल सकते हो? किसको आता है? अगर मैं इसको ऐसा लिखूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 38 और इसको ऐसा लिखूं x प्लस 5y इक्वल्स टू -22, अब आता है सबको? क्या करना? एलिमिनेट या फिर सब्स्टिट्यूट करना। क्या करें? इजी क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या कहता है कि a प्लस b इक्वल्स टू 38 है हमारे पास एंड a प्लस 5d इक्वल्स टू -22 है। डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि a का कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। साइन चेंज कर दो, माइनस 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 है तो प्लस। a minus a is 0, d minus 5 is -4d। 38 plus 22 is what? 60। तो d क्या मिलेगा मुझे? 60 upon -4 which is -50। d क्या आ गया? -50। दो चीजें चाहिए थी, a and b। d आ चुका, a कैसे निकालोगे? पुट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास था a plus b equals to 38, a is missing, d is -15 equals to 38। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38 plus 15 which is what? 43। 50। तो आपके पास a आ चुका 53। हमें क्या चाहिए? a आ गया, a3 चाहिए, a4 चाहिए, a5 चाहिए। निकाल लो। a3 कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लगा दो a प्लस 2d, या फिर a3 में क्या ऐड कर दो, सॉरी a2 में क्या ऐड कर दो? d। a2 क्या है मेरे पास? 38, इसमें d ऐड करेंगे मतलब -15, क्या मिलेगा? 23। a4 निकालने के लिए क्या करोगे आप? a3 में d ऐड कर दोगे which is 23 प्लस -15। 23 माइनस 15 इज व्हाट? 8। और क्या चाहिए मुझे? a5 भी चाहिए। a5 इज व्हाट? a4 प्लस d। a4 है 8 प्लस -15 which is -7। तो आपके पास a5 भी आ गया, a4 भी आ गया एंड a3 भी आ गया। क्लियर हुआ सबको? देखो टाइप 1 में क्या था? a ऑलरेडी गिवन था, एक वैल्यू गिवन थी, उसका फॉर्मूला लगाना था, d मिल जा रहा था। बट अभी हमारे पास a और d दोनों नहीं थे, तो दो जो वैल्यूज गिवन थी दोनों का हमने फॉर्मूला पुट किया, वहां से दो इक्वेशंस आई, उनमें a और d था, दोनों को हमने एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट किया, तब जाके हमारे पास a और d मिला। a और d आने के बाद हम जो टर्म्स आए वो निकाल सकते। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? ठीक है, मूव करो इसको और इसका कौन सा वाला पार्ट करके दिखाओगे तुम? सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? हमें बोला गया है AP दी हुई है 3, 8, क्या है? 3, 8, इसकी कौन सी टर्म क्या है? 78 है। 78 इसकी कौन सी टर्म है? कौन सी टर्म होने का मतलब क्या? आपको क्या निकालना है? निकालना क्या है? nth टर्म, n निकालना है। n क्यों निकालना है? अगर मैं पूछूं इस 18 इस AP की कौन सी टर्म है? 18 इस AP की कौन सी टर्म है? 4। तो आपने n क्या बताया? 4। मैं पूछूं 13 इस AP की कौन सी टर्म है? 3rd। तो n क्या है उस केस में? 3 है। तो अगर मुझे बताना है 78 इस AP की कौन सी टर्म है, तो मुझे पता होना चाहिए n क्या है उस केस में। तो अगर इसका n पता करना है, मतलब ये पता नहीं कि कौन सी टर्म है, तो हम मान लेंगे इसको ये कौन सी टर्म है? nth टर्म। कौन सी टर्म है? nth टर्म। a क्या गिवन है आपके पास? 3। d क्या है?
8 माइनस 3 विच इज 5। आपके पास ए भी है, ए एन भी है और डी भी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एन। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन क्या रखेंगे? 78। ए इज वॉट? 3। एन माइनस वन, एन तो है नहीं। डी क्या है? 5। हमेशा जब भी डी रखो तो ब्रैकेट लगाया करो, मल्टीप्लीकेशन में है। तो 78 और 3 को यहां लेके आओ, -3। एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 5। 78 माइनस 3 इज 75। ये 5 को नीचे लेके आओ, एन माइनस वन। इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचेगा? 15 इक्वल्स टू एन माइनस वन। 5 1 को यहां लेके आओ, क्या बचेगा? 16। सो 78 कौन सी टर्म हो गई? 16th टर्म। आखिरी में स्टेटमेंट लिख लेना, 78 इज द 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके देने। फर्स्ट पार्ट में एपी क्या लिखी हुई है बताओ? बस कितना है लास्ट? 205। अब देखो पूछा गया है इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मैं तुमसे बता दूं कि 205 जो है वो 10th टर्म है, क्या? अगर मैं बोल दूं तुमसे कि 205 क्या है? 10th टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई एपी में? 10। अगर मैं बोलूं 205 20th टर्म है, तो कितनी टर्म्स हो गई? 20 टर्म्स हो गई। तो हमें मोटिव क्या है कि अगर पता करना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स, तो मुझे पता होना चाहिए 205 कौन सी पोजीशन पे है। तो अगर ये nth टर्म है तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड आउट करना है। एन क्या बताता है? पोजीशन बताता है। अभी मुझे क्या चाहिए? पोजीशन ही चाहिए। क्यों? ये अगर 10th पोजीशन पे है तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 10। आ रही बात समझ में? तो मुझे अगर इसका एन निकालना है तो उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? nth टर्म। हमने कंसिडर कर दिया 205 इज दी nth टर्म। आपके पास ए गिवन है, ए इज व्हाट? 7। डी इज व्हाट? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 विच इज 6। आपके पास ए एन भी है, ए भी है, डी भी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? सिर्फ एन। फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इज 205, ए इज 7, एन माइनस वन एंड डी इज 6। 6 में हमेशा, डी में हमेशा ब्रैकेट लगाया करो, गलती हो जाती है नहीं तो। इसको यहां लेके आओ, -7 n minus 1 times 6, this minus this is 198, n minus 1 times 6, डिवीजन में लेके आओ, 198 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 33 इक्वल्स n minus 1। यहां लेके आओ तो 34 इक्वल्स टू n। मतलब इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 34। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 34, क्योंकि 205 जो है वो 34th पोजीशन पे है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 34। ऐसे ही सब लोग मुझे इसका सेकंड पार्ट करके दिखाएंगे। सेकंड पार्ट में सीक्वेंस क्या गिवन है? 18 1/2 माइनस लास्ट टर्म है -47। या ध्यान देंगे सब लोग, यहां पर हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। कैसे बताएंगे? सब लोग समझ लो, जो लोग अभी आए। कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? अगर मैं लास्ट टर्म की पोजीशन पता कर लूं कि लास्ट टर्म कौन सी पोजीशन पे है। पोजीशन मतलब क्या? आपको क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड आउट करना है। तो अगर इसके लिए मुझे एन फाइंड आउट करना है तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा? ए एन लेना पड़ेगा विच इज -47। ए क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट टर्म 18। डी कैसे निकाल रहे हैं? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 15 टू 30, 30 प्लस 1 इज 31 बाई 2 माइनस 18। एलसीएम लोगे हो जाएगा 31 माइनस 36 बाई 2 विच इज -5/2। सो डी इज -5/2। ए भी है, डी भी है, ए एन भी है। क्या फाइंड आउट करना है? एन। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इज -47, ए इज 18, एन गिवन नहीं है एंड डी इज -5/2। देखो ब्रैकेट में क्यों लगाने को बोल रहा हूं। अगर आपने ऐसे ही पुट कर दिया -5/2 बिना ब्रैकेट के,
तो आप क्या कंसिडर करोगे इसको, -5/2, इधर क्या भेजोगे, +5/2। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जो है वो आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। इसको माइनस में लेके आओ, -47 -18 कितना हो जाएगा, -65। n-1 -5/2, 2 को यहां भेजो, -5 को नीचे भेजो, -65 × 2 अपॉन -5 इक्वल्स n-1। नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना टाइम्स जा रहा है, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स 2 इज 24। 24 n-1 कितना टाइम्स, कहां पर, 165 है ना, हाँ 32 टाइम्स, सॉरी 30, कहाँ 13 है, अच्छा 165 नहीं है, वो 65 है, 13 टाइम्स। सो 13 टाइम्स 2 इज 26। -1 को यहां लेके आओ, +1 हो जाएगा 27। मतलब n की वैल्यू क्या है, 27। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीरीज में, 27। क्वेश्चन में पूछा गया है वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट। अगर ये इसका टर्म है तो आप कैसे पता करोगे कौन सी पोजीशन पे, भाई अगर ये इस सीक्वेंस का टर्म है तो ये कोई ना कोई पोजीशन पे तो आएगा, या तो 10th पोजीशन पे आएगा, या 15th पोजीशन पे आएगा, 20th पोजीशन पे आएगा। कोई ना कोई टर्म तो होगी इसकी, है ना। तो अगर हमने इसको ए एन मान के इसके लिए एन निकाला, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ पोजीशन, इसकी पोजीशन कौन सी है, कौन से टर्म है ये। मान लो इसके लिए एन आ गया तुम्हारे पास 37, तो हम क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस में 37th पोजीशन पे क्या लिखा होगा, -150 लिखा होगा। दैट मीन्स वो सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा होगा। बट मान लो कि तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आ गया 37.5, क्या 37.5 टर्म होती है क्या, क्या ऐसा पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट टर्म 1.5 टर्म, सेकेंड टर्म 2.5 टर्म, ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन, क्या क्या नहीं हो सकता वो बताओ, डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और नेगेटिव नहीं हो सकता। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल जाए एन की, मतलब वो उस सीक्वेंस का टर्म है ही नहीं। आ रही बात समझ में। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास ऐसा आ गया 37.5, उसका मतलब होगा -150 इस सीक्वेंस में 37.5 पोजीशन पे है। ऐसी कोई पोजीशन होती है क्या, नहीं होती। इसका मतलब ये इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमने एन निकाला और वो होल नंबर में आ गया, 35 आ गया, 34 आ गया, 28 आ गया, तो हम बोलेंगे हाँ ये सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेगा। और कौन सी पोजीशन पे करेगा, जो एन की वैल्यू होगी। सबको समझ में आ गया करना क्या है। तो मुझे सिर्फ ये पता करना है इसकी पोजीशन क्या है। जब मुझे ऐसा पता करना होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, ए एन। ये nth टर्म है, -150। ए क्या दिखाई दे रहा है सीक्वेंस में, 11। डी क्या है, A2 माइनस ए, A2 है 8। सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा, -3। सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए भाई। लास्ट, सुनाई दे रहा है, आंसर आ गया, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो भाई। डी आ गया -3, ए है हमारे पास 11, ए एन है हमारे पास -150। आपको क्या निकालना है, एन। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन इज -150, ए इज 11, n-1, n फाइंड आउट करना है, डी क्या है -3। इसको यहां लेके आओ, -150 -11 n-1 टाइम्स -3, -161 इक्वल्स n-1 टाइम्स -3। डिवीजन में लेके आओ, -161 -3 n-1, माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, करके देखें कितना आ रहा है, 53.6। तो 53.6, और हम 1 को इधर लेके के भी आए तो भी क्या मिल रहा है हमको, 54.6। क्या एन आपका नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore -150 is not a term of given AP। गिवन एपी का ये टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एन डेसिमल में आया। एन अगर नेगेटिव आ जाता तो भी यही बोलते, एन क्योंकि फ्रैक्शन में आया तो भी हम यही बोलते, फ्रैक्शन में क्योंकि सिंप्लीफाई करने पे आपको डेसिमल आंसर मिलने वाला है। हाँ लिखना जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको एपी में कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है मेरे पास? कौन कौन सी टर्म गिवन है? 11th टर्म एंड 16th टर्म। 11th टर्म क्या दी हुई है? 38 एंड 16th टर्म क्या है? 73। और फाइंड क्या करना है? 31st टर्म। समझ में आया? 11th टर्म गिवन है मतलब A11 दिया हुआ है, 16th टर्म गिवन है मतलब A16 दिया हुआ है 73। अब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? हमने कल क्वेश्चंस किए थे दो टाइप के, टाइप 1 टाइप 2। ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। क्यों? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें ए गिवन नहीं है। टाइप 1 वाले में ए गिवन रहता था। अब मुझे अगर कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, मैंने बताया था कोई भी टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो दो चीजें रिक्वायर्ड है। क्या? ए एंड डी। क्या यहां पर उसमें से कोई भी एक गिवन है? क्या नहीं है। तो आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ए और डी खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो टर्म गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ। A11 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 11 माइनस 1 डी। A11 की वैल्यू क्या है? 38। ए है क्या मेरे पास? नहीं है। 10 डी। क्या मैं आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या? ना तो मेरे पास ए है ना ही मेरे पास डी है, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली यहां पर A16 का फॉर्मूला लगाएंगे। A16 इज व्हाट? ए प्लस 16 माइनस 1 डी। A16 की वैल्यू दी हुई है मेरे पास, कितनी है? 73। ए इज मिसिंग, दिस इज 15 डी। क्या हम आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इसलिए हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब आपके पास दो इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं जिसमें ए और डी, दो जो चीजें आपको चाहिए वो गिवन है। तो हम दोनों इक्वेशंस में से ए और डी निकालना जानते हैं। कैसे? ईदर बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन क्या कहता है? डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। ए प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73। दोनों ए सेम है, ए का कोफिशिएंट। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन चेंज, ए माइनस ए कैंसल्स आउट। 10 माइनस 15 माइनस 5 डी। 73 माइनस 38 करो, कितना आ रहा है? माइनस का 35। कैंसल आउट करेंगे, कितना मिलेगा? 7। सो डी इज व्हाट? 7। मुझे दो चीजें चाहिए, डी एंड ए। डी तो आ चुका, ए कैसे निकालेंगे? डी आ चुका, ए कैसे निकालेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38 एंड हमारे पास डी आ चुका 7। तो ये हो जाएगा ए प्लस 70 इक्वल्स 38। सो ए इक्वल्स टू 38 माइनस 70। 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 32। तो ए आ चुका -32, डी आ चुका 7। अब आपके पास जो चीज पूछी गई है वो आप निकाल सकते हो। क्या चीज पूछी गई है? A31। A31 का फॉर्मूला लगा दो। A31 इज व्हाट? ए प्लस 31 माइनस 1 डी। सो A31 इज, ए हमने निकाला है -32, 31 माइनस 1 इज 30 एंड डी इज व्हाट? डी इज 7। सिंप्लीफाई करेंगे, A31 इज -32 प्लस 210। -32 प्लस 210 करो, कितना आ रहा है? 178। So the 31st term is 178. Next question. Question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 20th term, 29th term. Third term is 12. Third term is 12 and the last term is what? Last term क्या given है? 106। अब लास्ट टर्म का मतलब क्या? लास्ट टर्म इज 106। कौन सी टर्म? 50th टर्म। क्यों? क्योंकि बोला गया है एक एपी में कितने टर्म्स है? 50। और बोला गया लास्ट टर्म 106 है, इसका मतलब ये कौन सी टर्म है? 50th टर्म। तो आपके पास थर्ड टर्म भी गिवन है, 50th टर्म भी गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स 29th टर्म। तो 29th टर्म फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, ए एंड डी। क्या मेरे पास दोनों में से कोई भी है? क्या नहीं।
सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, A3 का फॉर्मूला लगाएंगे, एक इक्वेशन आएगी, A50 का फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, A और D आ जाएगा, उसको पुट करके हम 29th टर्म निकालेंगे। अब ध्यान दो यहां पर, हम बार बार फॉर्मूला पूरा पूरा नहीं पुट करेंगे। अब मुझे पता है A3 का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, A+2D, एक कम हो जाता है। 50th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+49D। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना, ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली लिखेंगे तो टाइम सेव होगा। इक्वल्स टू में 106, क्या इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल है क्या, नहीं है, इक्वेशन 1 आ गई, यहां से इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, एलिमिनेट या फिर सब्स्टिट्यूट, वहां से ए और डी निकालना है और फिर ए और डी को किसमें पुट करना है, A29 के फॉर्मूले में। सब लोग सॉल्व करके दिखाएंगे इसको। सॉल्व हो रहा है सबसे एलिमिनेशन से। 29th टर्म 64 आना चाहिए सबका। 12th में करवाऊंगा। सही। Question 9. If the third and ninth term of an AP is 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? क्या बोला गया है, कौन कौन सी टर्म गिवन है, 8th एंड थर्ड एंड नाइन्थ टर्म इज 4 एंड -8, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 0। सीक्वेंस में एक टर्म आ रहा है 0, वो कौन से नंबर पे है, कौन से पोजीशन पे, वो पता करना है। तो अगर मुझे पता करना है 0 कौन से पोजीशन पे, तो 0 को क्या लेना पड़ेगा, an लेना पड़ेगा। तो मैं an किसको कंसिडर करूंगा यहां पर, 0 को, और उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n, कि वो कौन से पोजीशन पे है। यहां पर आपके पास दो चीजें चाहिए अगेन, ए एंड डी, क्या दोनों हैं क्या आपके पास, नहीं। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, A3 इज 4, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D, दिस इज इक्वेशन 1। नाइन्थ टर्म इज -8, A9 का फॉर्मूला क्या है, A+8D -8, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को क्या करेंगे फिर से, एलिमिनेट। सो A+2D इक्वल्स 4 एंड A+8D इक्वल्स -8, माइनस माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज -60, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दैट इज 12। डी कितना आ गया, -2। डी आ गया, ए भी चाहिए, किसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। सो A+2D इक्वल्स 4, A+2D इज -2, सो A-4 इक्वल्स 4, ए कितना मिला, 8, ए आ गया 8, डी आ गया आपके पास -2। क्या फाइंड आउट करना है, 0 कौन सी टर्म है, तो आपके पास an दिया हुआ है, an इज 0, an का फॉर्मूला लगाओ, A+n-1D, an is 0, a is what, a is 8 plus n-1 and d is what, -2। अब 8 को यहां भेजो, -8 n-1 टाइम्स -2, -2 डिवीजन में आ जाएगा, -8 by -2 इक्वल्स n-1, दिस इज 4।
इसको यहां लेके आओ, 4 प्लस 1 इज, सो फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, तो 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी। स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्वेश्चन 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7, find the common difference। क्या बोल रहे हैं, the 17th term of an AP, 17th term का मतलब क्या, A17, the 17th term of AP exceeds its 10th term by 7। ऐसा हम चैप्टर 3 में इक्वेशंस बनाते थे कि its 17th term exceeds its 10th term by 7। समझ में आया, द 17th टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हमने 10th टर्म में क्या ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया, और इक्वल्स टू में क्या लिखा हमने, 17th टर्म। सो 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। इसका मतलब 17th टर्म क्या कर रहा है, 10th टर्म से 7 मोर देन है। अब यहां पर हमारे पास एक ही इक्वेशन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे डी, क्या हमारे पास ए गिवन है, क्या कुछ गिवन है क्या हमारे पास एक्स्ट्रा, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन है, तो इस इक्वेशन में फॉर्मूला पुट कर दो। A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A+16D लिख दें डायरेक्टली, सबको पता है -1 होता है। A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+9D एंड +7 एज इट इज। प्लस ए इधर पे भी है, प्लस ए इधर पे भी है, क्या हो गया, कैंसल आउट। क्या बचा, 16D इक्वल्स 9D प्लस 7। 9D को माइनस मिलाओ, 16D माइनस 9D इज व्हाट, 7D, एंड 7D इक्वल्स 7, दैट मींस D इज व्हाट, 1। तो D की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1, और हमें D ही फाइंड आउट करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, इकट्ठा नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 भी समझते हैं। क्वेश्चन 11, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54। AP क्या है, 3, 15, लेट क्यों आ रहा भाई, कभी तुम्हारी गाड़ी खराब होती है, कभी तुम सो रहे होते हो, हाँ बोलो, लेट आ रहे हो तुम रेगुलरली, अब से एंट्री नहीं दूंगा, लास्ट टाइम है, बैठो। सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, ऑलरेडी एक एपी गिवन है, बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है, तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड टर्म इज nth टर्म। हमने मान लिया कि जो हमें चाहिए टर्म वो कौन सी टर्म है, nth टर्म है। तो nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमसे क्या पूछा गया था, विच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो nth टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समझ में आ गया, क्या बोला, पूछा गया था विच टर्म, तो हमने बोल दिया nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। स्टेटमेंट कैसे बनाई, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, लास्ट में इधर सबको क्लियर हो गया, क्या बोला, विच टर्म, तो हमने बोल दिया nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो 132 प्लस A54। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, A प्लस n-1D, 132 प्लस A54 का फॉर्मूला क्या होगा, A+53D। इस केस में A और A दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, क्या बचा, n-1, D है क्या आपके पास, D क्या है, 15 माइनस 3 विच इज 8, सॉरी 15 माइनस 3 इज 12, तो 12 किया हमने यहां पर 132 प्लस 53 इंटू 12। अब क्या करना चाहिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 132 ऐड करो, फिर 12 से डिवाइड करो, ये करना चाहिए, है कि नहीं, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। ये तो 12 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 12 अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्या ये 12 से डिविजिबल है, क्या 12 से डिविजिबल है ना, 12 से डिविजिबल है, तो उससे बेटर है कि 12 हम अभी नीचे लेके आ जाएं, दोनों से इजीली डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। सो n-1 12 को नीचे लेके आए तो 132 से भी 12 डिवाइड हो गया, और 53 इंटू 12 से भी 12 डिवाइड हो गया, 12 कैंसल आउट हो गया, कितना टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स, अगेन 1 टाइम्स। So n-1 is what, 11 plus 53 which is 64,
और 1 को उधर भेजो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। तो 65th टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म is 100, what is the difference between their 1000th term? बोल रहे हैं आपके पास दो एपीज हैं, दो एपीज होने का मतलब क्या, दो एपीज मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म अलग होगा, दोनों का डी अलग होगा, बट बोल रहे हैं अभी दो जो एपीज हैं उनका फर्स्ट टर्म तो अलग है बट डी दोनों का क्या है, सेम है। ऐसी दो एपीज जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यहां पर हमें दो एपीज लेनी है, तो क्या ऐसी दो एपीज एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो बट एपीज दोनों का अलग 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 हो? क्या कॉमन डिफरेंस सेम है तो पूरी एपी सेम होना जरूरी है क्या? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, या फिर -4 -2 -0 और 2 एंड सो ऑन, क्या दोनों एपी सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। इसका ए अलग है, इसका ए अलग है, बट दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, +2 है ना। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो दोनों का डिफरेंस तो सेम है बट दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है, अलग अलग है। अभी भी हमारे पास सेम ही कंडीशन है कि आपके पास दो एपीज है, दो एपीज का मतलब क्या, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा बट दोनों का डी क्या लेना है, सेम लेना है। तो हम मान लेते हैं लेट द टू एपीज आर a a2 a3 and so on and a a2 a3 and so on। अब यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि हम दोनों एपीज में डिस्टिंग्विश कर पाए। स्मॉल लेटर वाली ए फर्स्ट है, दूसरी वाली क्या है, सेकंड है। इसको तुम जरूरी नहीं मैंने स्मॉल ए और कैपिटल ए लिया है तो तुम भी वैसा ही लो, तुम चाहो तो इसको बी B2 B3 B4 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से ही है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होना चाहिए। दोनों का फर्स्ट टर्म तो अब मुझे अलग अलग दिखाई दे रहा है बट दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, दैट इज डी होगा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमने एपीज तो बना ली, क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म, मतलब इसका 100th टर्म क्या होगा, A100, इसका 100th टर्म क्या होगा, कैपिटल A100। बोल रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो हमने दोनों का डिफरेंस क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। अब A100 का फॉर्मूला लगाओ, A100 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 99d, डायरेक्टली लिख रहे हैं a प्लस 100 माइनस 1d, दैट इज 99d, माइनस a प्लस 99d। अब दोनों का a तो दिखाई दे रहा है अलग अलग है बट दोनों का d क्या है, सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल्स 100। अब गलती होती है यहां पर कि तुम लोग क्या करते हो, ऐसा लिख देते हो कि A100 का फॉर्मूला लगाया और हमने A100 का फॉर्मूला लगाया, हम आगे बढ़ जाएंगे। गलत है ना ये, करते हैं ये, जब एग्जाम आता है टेस्ट आता है तो हड़बड़ाहट में ये चीज कर देते हैं, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। आपने सब कुछ सही किया, ये स्टेप गलत कर दी तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो माइनस जहां पर भी आ जाए याद रख लो, माइनस जहां पर भी आ जाए भले एक ही टर्म हो, ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लो, गलती नहीं होगी। माइनस आ गया, ब्रैकेट लगा लिया कि भाई गलती ना हो, भले ही सिंगल टर्म हो, हमेशा ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो a प्लस 99d, अब अगर हम माइनस साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ए माइनस 99d इक्वल्स 100। ए से ए, सॉरी, ए से ए नहीं कटेगा, क्या कटेगा, 99d से 99d कट जाएगा, ये दोनों ए अलग अलग हैं, ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 100। क्या मैं आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये तो वो है जो हमारे पास गिवन था, उससे हमने एक इक्वेशन बनाई। अब हमें फाइंड क्या करना है, बोल रहे हैं उनका 1000th टर्म का डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर 1000th टर्म। 1000 टर्म का डिफरेंस मतलब क्या, A1000 माइनस कैपिटल A1000। अब तुम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन, कि भाई दोनों का डिफरेंस है तो आपने इसी को पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा। हमने पढ़ा है ना डिफरेंस मतलब क्या, ये x भी बड़ा हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी इक्वल्स टू 3 हो सकता है। तो यहां पर ऐसा भेदभाव क्यों, इसी को आगे क्यों रखा, दोनों का डिफरेंस सेम ही आएगा। अगर आपने यहां पर स्मॉल ए आगे लिखा है, माइनस कैपिटल ए बाद में लिखा है, तो आपको यहां पर भी स्मॉल ए आगे लिखना है, कैपिटल ए बाद में लिखना है। इन केस अगर आपने रिवर्स कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल ए आगे लिखना पड़ेगा और स्मॉल ए पीछे लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं, अगर इसको बड़ा माना है तो इसी को हम ऐसा लिखने वाले हैं,
और डिफरेंस ए 1000 इसका और माइनस ए 1000 इसका निकाल के देने वाले। तो ए 1000 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 999D माइनस माइनस आ गया, फिर से ब्रैकेट लगा देंगे भाई, माइनस ए प्लस कैपिटल ए प्लस 999D। साइन खोलो, क्या बनेगा? ए प्लस 999D माइनस ए एंड माइनस 999D। फिर से क्या कैंसिल आउट, जो 999 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास? ए माइनस ए, मतलब ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 की भी वैल्यू क्या आ रही है? ए माइनस ए, और ए माइनस ए की तो वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी, दैट इज 100। मतलब इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है? 100। सो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। क्लियर है? समझ में आ गया? हमने क्या यूज किया यहां पर? यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाली और पुट कर दिया, तो इसका डिफरेंस भी क्या आ गया? 100 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अब आप इसको कैसे बताओगे कि कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 हैं? कैसे पता करेंगे? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो कि किससे डिविजिबल हैं? 7 से डिविजिबल हैं। कैसे आइडेंटिफाई करें? मान लो मेरे पास फर्स्ट टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, तो अगला टर्म क्या आएगा? मान लो पहला टर्म है 14, तो उसका अगला टर्म क्या आएगा? 21 प्लस 7 करते हैं, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो प्लस 7 करते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। तो मान लो कि पहला टर्म मेरे पास डिविजिबल है, वो आ गया है ना, 3 डिजिट नंबर। पहला टर्म 3 डिजिट जो डिविजिबल है 7 से, वो मेरे पास है। फिर मैंने देखा लास्ट 3 डिजिट टर्म जो है वो भी है मेरे पास। तो क्या ये सीक्वेंस नहीं बना? के मान लो पहला टर्म 100 है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? 107, अगला 114, और लास्ट टर्म है मेरे पास। मतलब ये क्या बन गई? एपी। और मुझे पता करना है अगर इस एपी में कितने टर्म्स है, तो क्या करते हैं? लास्ट टर्म को क्या सपोज करना पड़ता है? nth टर्म। लास्ट टर्म को क्या सपोज करेंगे? nth टर्म, और उसके लिए क्या आइडेंटिफाई करेंगे? n। तो अगर पता चल गया कि लास्ट टर्म कौन सी पोजीशन पे है, तो हम बता सकते हैं इस पूरे सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आ रही बात समझ में? तो मुझे बताओ कि फर्स्ट 3 डिजिट टर्म, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाला पहला 3 डिजिट टर्म क्या है? अच्छा, सबसे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100। क्या 100 डिविजिबल है क्या? नहीं है। क्या आप एक एक करके डिवाइड करके देखोगे क्या? नहीं। इसको करके देखो, 7 से डिविजिबल है क्या? कितना टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स क्या बचेगा? 3। कितना टाइम्स? 30 आता है क्या? तो बढ़ाते जाओ। 31 आता है क्या? 32 आता है क्या? 33, 34, 35 आता है। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। दैट मीन्स फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज व्हाट? 105। पहला नंबर जो डिविजिबल है दैट इज 105। लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, वो अगर मुझे निकालना है, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। क्या ये 7 से डिविजिबल है क्या? करके देखो। 1 टाइम्स क्या बचा? 2। 4 टाइम्स क्या बचा? 1। 19 आता है क्या? अब बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे। 18 आता है क्या? 17, 16, 15, 14, 14 आता है, मतलब यहाँ 4 होना चाहिए, तो 994। सो 994 इज द लास्ट टर्म। आई बात समझ में? तो अब मेरे पास सीक्वेंस क्या मिला? देयरफॉर सीक्वेंस इज व्हाट? पहला टर्म है 105, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 112। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 119, एंड सो ऑन 994। तो आपके पास वो सारे 3 डिजिट नंबर्स तो आ चुके हैं जो किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल। अब बस आपको इनको काउंट करके देना है। मैन्युअली काउंट करोगे क्या? नहीं। सीक्वेंस बना रहा है, एपी बना रहा है, इसका मतलब जो इसकी लास्ट टर्म की पोजीशन होगी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। कैसे निकालेंगे? ए मुझे दिखाई दे रहा है 105, डी क्या है? 7, क्योंकि हम 7 ही तो ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बताओ nth टर्म हम किसको लेंगे? 994। और इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? n। सब लोग मुझे n फाइंड आउट करके दिखाएंगे। फॉर्मूला लगाओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250?
अभी क्या पूछ रहे हैं, लिमिट लगा दी कि 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा 10 के बाद 4 का मल्टीपल क्या है और 250 से पहले 4 का मल्टीपल क्या है, फिर सेम सीक्वेंस बन जाएगा, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के देने हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज व्हाट 12। सबको पता है 10 के बाद 4 का पहला मल्टीपल क्या आएगा 12। अब क्या 250 डिविजिबल है क्या 4 से, नहीं है। 249 करके देखें, नहीं है। ऐसे करके देख लेते हैं भाई, 4 से डिवाइड करना है हमको, ये तो डिविजिबल है। क्या 9 डिविजिबल होता है क्या, क्या होना चाहिए यहाँ पर 8। तो इसका मतलब लास्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज व्हाट 248। तो देयरफॉर सीक्वेंस इज व्हाट 12 16 20 एंड सो ऑन एंड लास्ट टर्म इज व्हाट 248। आपके पास सीक्वेंस तो आ चुका कि 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं, कौन कौन से हैं 12 16 20 एंड सो ऑन 248। आपको सिर्फ इतना बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। कैसे बताओगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ए दिखाई दे रहा है 12, डी इज व्हाट 4, nth टर्म किसको सपोज करेंगे लास्ट टर्म को, दैट इज 248। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगेन एन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इज 248, ए इज 12, एन इज एन फाइंड करना है एंड डी इज 4। माइनस करो, सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 60। तो ऐसे 60 मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। बोल रहे हैं आपके पास दो एपीज हैं, दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल है, तो आपको बताना है कौन सी टर्म इक्वल है, मतलब n की वैल्यू निकाल के देनी है। तो आपके पास दो सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस क्या क्या है, पहला सीक्वेंस है हमारे पास 63 65 67 and so on, and the other one is 3 10 17 and so on। बोल रहे हैं इनकी nth टर्म क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये दो एपीज है, तो हम इनको मान लेते हैं, लेट दिस इज ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, एंड दिस इज ए टू ए थ्री एंड सो ऑन। क्लियर है, हमने मान लिया ये दो अलग अलग एपीज हैं, इनका कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग है। तो यहां पर ए क्या दिखाई दे रहा है आपको 63, डी क्या दिखाई दे रहा है 65 माइनस 63 विच इज 2। यहां पर ए क्या दिखाई दे रहा है 3। यहां पर कैपिटल डी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का डी अलग अलग है। डी क्या दिखाई दे रहा है 10 माइनस 3 7। तो आपके पास ए और डी आ चुका है। क्या बोला गया है, दोनों का nth टर्म आपस में इक्वल है, इसका nth टर्म इज ए एन, इसका nth टर्म इज ए एन। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन डी। आ रहा है समझ में, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 63, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 3, एन माइनस वन एंड डी इज व्हाट 7। सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस में आएगा 63 माइनस 3 इज व्हाट 60 प्लस एन माइनस वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2n माइनस 2, और यहां पर बचेगा 7n माइनस 7। 2n को वहां भेजो, 7 को यहां भेजो, तो 60 प्लस 7 माइनस 2, 2n को वहां भेजा 7n माइनस 2n, दिस इज 65 एंड दिस इज 5n। 5 को डिवाइड करेंगे n क्या मिलेगा मुझे 13। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इस सीक्वेंस में 13। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं सॉरी, इनकी 13th टर्म आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि हमसे बोला गया था इन दोनों की nth टर्म इक्वल है, दैट मीन्स इन दोनों की 13th टर्म जो होगी वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 16, determine AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। यहां पर आपके पास बोला गया है डिटरमाइन द एपी, एपी बतानी है, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्या होगी वो बताना है। तो क्या कैसे बताओगे, क्या क्या चाहिए उसके लिए, एक तो ए चाहिए, दूसरा डी चाहिए। हमारे पास दोनों गिवन नहीं है, बट हमारे पास बोला गया थर्ड टर्म इज 16।
थर्ड टर्म क्या गिवन है, 16 गिवन है, और क्या बोला गया है, द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अभी अभी हमने सेम इक्वेशन सॉल्व की थी, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, सेवेंथ टर्म। अब यहां पर हमारे पास ना तो ए गिवन है ना ही डी गिवन है, हमें दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। अब इस टाइप की इक्वेशन जब हमने अभी सॉल्व की थी तो हमें डी मिला था 1, याद है अभी भी हमने सॉल्व किया। तो डी यहां से तो मिल जाएगा, बट हमें दो चीजें चाहिए, ए भी चाहिए, तो डी यहां से आ जाएगा, उसको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, A7 का फॉर्मूला क्या है, A+60, A5 इज व्हाट, A+4D प्लस 12, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D माइनस 4D इज व्हाट, 2D, D इज व्हाट, 6। क्लियर है, डी क्या आ चुका, 6 आ चुका। अब मुझे चाहिए ए, तो मेरे पास A3 की वैल्यू है 16, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। आपके पास ए नहीं है, डी अभी अभी आपने निकाला, दैट इज 6, तो ए आ गया आपके पास A+12 इक्वल्स टू 16, सो ए इज व्हाट, 4। ए आ गया 4, डी आ गया 6, आपको सीक्वेंस निकालना है, एपी निकालना है, देयरफॉर एपी इज, फर्स्ट टर्म इज 4, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म, a plus d, that is a plus d, 4 plus 6, that is 10, then 16, then 22, and so on. So this is the required AP. क्या डाउट है, डाउट बताओ हृदय, किस किस को डाउट है ये वाला कि -5 कैसे हुआ, सबको समझ में आ गया, बाकी सबको। देखो फिर से समझते हैं हमने किया क्या, हमें बोला गया था फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से लास्ट 20th टर्म चाहिए थी, तो हमने एपी को ही रिवर्स कर दिया, एपी को रिवर्स करने के बाद हमारे पास एपी ऐसी बन रही है। अब हमने देखा डी क्या दिखाई दे रहा है, 248 माइनस 253 क्या बनता है, -5, डी आ गया -5, ए है 253, एन 20 क्यों है, क्योंकि मुझे 20th टर्म ही फाइंड आउट करनी है। हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, A20 निकाला, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिला कितना, 158। ये हो गया मेथड 1। अब हम किसकी बात करेंगे भाई, मेथड 2 की, ध्यान से समझेंगे मेथड 2 क्या, मेथड 2 ज्यादा शॉर्ट है, ध्यान से समझेंगे। हाँ भाई मेथड 2 की बात करते हैं, मेथड 2 आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो समझो, बातें नहीं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, L माइनस n माइनस 1D। अब यहां पर L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L इज लास्ट टर्म, L क्या है, लास्ट टर्म, और ए n पता है हमको नंबर ऑफ टर्म, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें अब एपी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यहां हुआ क्या था, जब मैंने एपी को रिवर्स किया था तो लास्ट टर्म मेरा क्या बन गया था, फर्स्ट टर्म बन गया था, है कि नहीं। तो यहां पर a प्लस n माइनस 1D हमारा फॉर्मूला होता है, a की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, l मतलब लास्ट टर्म, और d मेरा पहले इनिशियली क्या था, 5 था, जब मैंने एपी को रिवर्स किया तो d क्या हो गया था, -5, मतलब d का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो इसलिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको एपी को रिवर्स करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मुझे nth टर्म मतलब 20th टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा, एल, एल क्या है, लास्ट टर्म 253, माइनस एन कितना है 20 -1, और डी क्या है, नॉर्मल 5। सिंप्लीफाई करो, 253 माइनस 19 टाइम्स 5, 19 टाइम्स 5 अगेन इज व्हाट, 95। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 158। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज व्हाट, 158। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आपका 2-3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपको एपी रिवर्स करके दिखानी पड़ेगी, फिर बताना क्या पड़ेगा कि ए अभी आ रहा है, डी अभी आ रहा है, और एन अब ये है, फिर आपको फॉर्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, तो दोनों में से जो मेथड तुमको इजी लगता है वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of an AP. First three terms मतलब आपको AP फाइंड आउट करनी है। AP फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी, A और D। क्या हमारे पास A और D गिवन है क्या, नहीं है, निकालना पड़ेगा। दो इक्वेशंस दी हुई हैं,
क्या कि इन दो का सम ये है, इन दो का सम ये है, तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए या डी। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। अब इसमें क्या किया जाए भाई सिंप्लीफाई करने के लिए, 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 24, ये कौन सी मैथ्स है, ए फोर का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल्स 24। ए प्लस ए इज व्हाट, 2a, 7 प्लस 3 इज 10d। क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लो, बचेगा a प्लस 5d, 2 को नीचे लेके जाओ, दैट इज 12। दिस इज इक्वेशन 1। आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। a6 का फॉर्मूला a प्लस 5d, a10 is what, a plus 9d equals 44, a plus a is what, 2a, 9 plus 15 is 14। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, a plus 7d equals to 22, इक्वेशन 2। आगे बढ़ा जाए, दो इक्वेशन है आपके पास, a और d दोनों में है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन, a plus 5d equals 12, a plus 7d equals 22। साइन चेंज करेंगे, a कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 minus 7 is minus 2d, this minus this is what, minus 12 minus 10, और आपके पास d आ जाएगा minus 10/2, that is 5। d आ चुका 5, क्या चाहिए, a कैसे निकालेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, तो हो जाएगा a प्लस 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 12, so a plus 25 equals 12, a is 12 minus 25 which is 30, minus 30, तो a आ चुका -13, d आ चुका 5। आपको बोला गया फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब a इज द फर्स्ट टर्म विच इज -30। a2 कैसे निकालेंगे, a plus d, a is -13, d is 5 which is -8। a3 कैसे निकालेंगे, a2 प्लस डी कर लो या फिर a प्लस 2d कर लो, दोनों से आंसर आएगा। a2 निकाला -8 प्लस 5, आंसर क्या मिला, -3। सो द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी आर -13, -8 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? 1995 में उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, 5,000, इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, 200, मतलब 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो गई, 5200, फिर उसके अगले साल कितनी हो जाएगी, 5400 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि उसकी सैलरी 7,000 कौन से ईयर में हो जाएगी। ध्यान देंगे सब लोग यहां पर। फर्स्ट ईयर सैलरी, फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी है भाई, 5,000 रुपीज। सेकेंड ईयर सैलरी कितनी होगी, 5,200। थर्ड ईयर सैलरी इज व्हाट, 5,400 and so on. Therefore, sequence is what, 5,000, 5,200 and 5,400 and so on. मुझे कहां तक लेके जाना है सीक्वेंस, 7,000 तक लेके जाना है, क्योंकि मुझे बताना है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। पहले साल इतनी थी, सेकेंड ईयर 5,200 हो गई, नेक्स्ट ईयर 5,400 हो गई, ऐसे 200 अगर उसका गेन हो रहा है सैलरी में, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसकी सैलरी 7,000 कितने साल बाद हो जाएगी, मुझे बताना है। ठीक है, अगर पूछा होता उसकी सैलरी 5,400 कितने साल बाद हो जाएगी, 3 साल बाद हो जाएगी, है ना। फर्स्ट ईयर इतनी थी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,400 हो जाएगी। ऐसे ही मुझे बताना है 7,000 कौन से ईयर में हो जाएगी, तो मुझे इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। क्या, एन। एन अगर मुझे पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा इतने साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी।
तो ए क्या है भाई 5000, डी इज व्हाट 200। मुझे क्या चाहिए ए एन लेना पड़ेगा 7000 क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट एन, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इज वॉट 7000, ए क्या है 5000 प्लस एन निकालना है एंड डी इज वॉट 200। 5000, अब देखो यहां पर बहुत गलतियां हो रही हैं अभी भी लोगों से, सॉल्व करने बैठ रहे हैं 200 को माइनस में लेके आ जा रहे हैं, कभी इसको पहले डिवीजन में लेके आ जा रहे हैं। पहले ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, तो पहले आपको 5000 को माइनस में लाना है, कितना बचेगा 2000। बचा क्या n माइनस वन इंटू 200, 200 नीचे लेके आओ, 2000 डिवाइडेड बाई 200, n माइनस वन 200 गया, कितना बचा 10, और मैं माइनस वन को इस तरफ लेके आऊंगा प्लस वन, सो n इज वॉट 11। n मुझे मिला 11, मतलब मैं लिख सकता हूं इसकी सैलरी 11th ईयर में कितनी हो जाएगी 7000। बट आपसे अब पीछे अगर जाके एनसीईआरटी में आंसर चेक करोगे तो क्या लिखा होगा 11th ईयर, है ना। बट क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया है इन विच ईयर, तो मुझे ईयर में आंसर देना है। 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी 5000, तब कौन से ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 6, 1995 से 11 साल 2013, 6, 13 कौन बोला, कोई नहीं बोला, मुझे सुनाई दिया ऐसे। बताओ भाई 2006 कौन कौन बोल रहे हैं 2026, 24, टेंशन में क्यों हो दोनों तो, ध्यान का है। एन 11 है, 1995 से हम 11 ईयर्स आगे जा रहे हैं, ध्यान देना। यहां गलती होती है भाई, ईयर्स को आप 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। आप 1995, आपका ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, आपका ईयर कब कंप्लीट हो रहा है। अरे तुम्हारे बर्थ डेट वाला ईयर नहीं मांग रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर 1 जनवरी 2005 को साल शुरू हुआ है तो क्या 2006 में खत्म होगा क्या, 31 दिसंबर 2005 को ही खत्म हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में, 1 जनवरी को चालू हुआ है 2005, तो 2005 में ही खत्म होगा ना, 2006 में तो नया साल चालू हो गया। तो अगर आप इसमें काउंट कर रहे हो ऐसा 11 ऐड कर दे रहे हो डायरेक्टली, तो उसका मतलब ये है कि आप जो चालू हो रहा है साल और जो खत्म हो रहा है साल उसको 2 साल कंसिडर कर रहे हो, बट वो 2 साल नहीं है, वो क्या है एक ही साल है। कैसे काउंट करते हैं, 2005 से शुरू हुआ, 2005 के एंडिंग में खत्म हुआ, 2006 चालू हुआ, 2006 के एंडिंग में खत्म हुआ। ऐसे तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे समझाते हैं देखो। सब लोग ऐसे देख रहे थे क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो बहुत इजी है, अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कौन सा था 1995, सबको समझ में आती है बात। क्या हो गया, कोई दिक्कत परेशानी है क्या भावेश, नहीं है तो बताओ। देखो च्युइंगम चबाने से गुस्सा बहुत आता है, तो उसको पेपर में निकालो और डस्टबिन में डालो। समझ में आ रहा है, च्युइंगम चबाने से समझ में आ रहा है पहली बार। च्युइंगम कंपनी को फीस दो, फिर हमें काहे दे रहे हो तुम। च्युइंगम चबाओ, यूट्यूब खोलो, चालू। बताओ भाई, निकालो उसको पेपर में डस्टबिन में डालो। सेकेंड ईयर कौन सा है 1996, क्या कर रहे हैं 1995 में आप प्लस वन कर रहे हो 1996। थर्ड ईयर क्या है 1995 में आप क्या कर रहे हो प्लस टू कर रहे हो, क्या मिल रहा है 1997। अब तुम बोल रहे हो, बोलोगे क्या है हमें पता है भाई, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर होता जाएगा। फोर्थ ईयर बताओ 1995 में क्या करोगे प्लस थ्री करोगे 1998 मिलेगा। कोई नई बात है क्या इसमें, नहीं है। अब मुझे 11th ईयर तक जाना है, फोर्थ ईयर तक पहुंचे, तो क्या मैं ऐसे ही करता रहूंगा क्या। मान लो एक बार को 11th ईयर तक कर भी लिया हमने, मान लो 50 आ गया 50 ईयर्स के बाद, तो क्या 50 ईयर्स करते रहोगे क्या ऐसा, नहीं। पैटर्न समझो क्या है, फर्स्ट ईयर में 1995, सेकेंड ईयर में आपने क्या कर दिया प्लस वन, थर्ड ईयर में आपने क्या कर दिया प्लस टू, फोर्थ में क्या किया प्लस थ्री।
तो जो भी ईयर है उससे आप एक कम को क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। 4 है तो 3 ऐड करोगे, 3 है तो 2 ऐड करोगे, 2 है तो 1 ऐड करोगे। ऐसे अगर 11th ईयर है तो क्या ऐड करोगे, 10। तो 1995 प्लस 10 इज व्हाट, 2005। तो उसकी सैलरी 7000 2006 में नहीं, कब होगी, 2005 में होगी। क्लियर है सबको, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. In the nth, if in the nth week her weekly savings become 20.75, find n। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वीक उसकी सेविंग्स कितनी है, 5 रुपीज। नेक्स्ट वीक कितनी हो जाएगी, 6.75। नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगी, ये कौन सी मैथ्स है, प्लस 1.75 करोगे ना। फर्स्ट वीक सेविंग्स इज रुपीज 5, सेकेंड वीक सेविंग्स इज व्हाट, 5 plus 1.75 which is 6.75। third week saving is what, 6.75 plus 1.75 which is 8.5। एंड ये चलता जाएगा, बोल रहे हैं इसकी आखिरी सेविंग कितनी होनी चाहिए, therefore sequence is what, 5, 6.75, 8.5 एंड लास्ट में क्या है 20.75। अब हमें पता करना है कि 20.75 इसकी जो सेविंग्स है वो कौन से वीक में हो जाएगी। जैसे अभी हमने सेम क्वेश्चन किया कि 5000 इनिशियल सैलरी थी, 200 से बढ़ रही थी, तो 7000 उसकी इनकम कौन से ईयर में हो जाएगी। अभी बोल रहे हैं 5 वीकली सेविंग्स है, हर वीक 1.75 से बढ़ रही है, तो 20.75 कौन से वीक में हो जाएगी। क्वेश्चन सेम है, ईयर्स की जगह वीक आ गया, 5000 की जगह तुम्हारा क्या आ गया, 5 आ गया, एंड 200 इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पर 1.75 इंक्रीमेंट हो रहा है। करना सेम है, आपको क्या निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। एन फाइंड आउट करने के लिए ए एन क्या लेंगे हम, 20.75। ए क्या है, ए इज 5, डी क्या है 1.75, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है हम 1.75 ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। क्या फाइंड आउट करना है, एन। सब लोग एन फाइंड आउट करके दिखाएंगे मुझको। 10, सबका आंसर आ गया 10। 20.75, A is 5 equals n minus 1 plus n minus 1 and D is 1.75। 5 minus करोगे 15.75 divided by 1.75 equals n minus 1। कितना आ रहा है डिवाइड करने पे 9 टाइम्स equals n minus 1, so n is 10। सो 10th वीक में उसकी जो वीकली सेविंग है वो कहां तक पहुंच जाएगी, 20.75।